बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ फ्राइड चिकन विंग्स की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके और किचन में मौजूद मसालों के साथ ही मैं आपको फ्राइड चिकन विंग्स की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बाजार की निस्बत बहुत ही बेहतर और अच्छे फ्राइड विंग्स घर पर खुद से रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की फ्राइड विंग्स की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चिकन फ्राइड विंग्स की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। चिकन विंग्स बनाने के लिए हाफ केजी हमने चिकन विंग्स लिए हैं। इनको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है और फिर सेंटर से इस तरीके के साथ इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इनकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक छोटी प्याली इसमें हमने दही ऐड करनी है और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसकी जगह आप अदरक और लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें हमने सिरका ऐड करना है। सिरके की जगह आप 2 से 3 लेमन भी ऐड कर सकते हैं। हाथों की मदद से इन सारे मसालों को हमने विंग्स में मिक्स करना है। तमाम मसाले विंग्स में मिक्स हो चुके हैं। अब ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। विंग्स मैरिनेट होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मसाला इनके अंदर तक जज्ब हो चुका है। 2 प्याली हमने मैदा लिया है। इसको छलनी की मदद से अच्छे तरीके के साथ छान लिया है। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन दोनों को हमने मैदे में मिक्स करना है। लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर मैदे में मिक्स हो चुके हैं। एक बोल में हमने इस तरीके से सिंपल पानी लेना है। ये ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ये ज़्यादा ठंडा है। अब विंग्स को एक एक करके इस तरीके के साथ हमने मैदे में ऐड करना है और हाथों की मदद से इस तरह से इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और फिर दूसरे हाथ की हेल्प से हमने इसको पानी में 3 से 4 सेकंड तक डिप करना है और फिर दोबारा इस तरीके के साथ इसको मैदे में ऐड कर देना है और फिर दूसरे हाथ की मदद से हमने इस तरीके के साथ इसके ऊपर मैदा ऐड करना है और हाथों की मदद से दबा दबा कर इसके क्रम्स बनाने हैं। हमने हाथों की मदद से इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और दबा दबा कर मसल कर इसके क्रम्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि मैदे से इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम चिकन विंग्स के क्रम्स बना लिए हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चिकन विंग्स को अब हम फ्राई करते हैं। एक पैन में हमने इस तरीके के साथ कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके के साथ गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने एक एक करके चिकन विंग्स ऐड कर देने हैं और चूल्हे की फ्लेम को हमने स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे इनको एक तरफ से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है और फिर एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इनकी साइड को हमने चेंज करना है और फिर दूसरी तरफ से भी इनको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई करना है। इनको टोटल 12 से 14 मिनट तक स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। चिकन विंग्स को अगर हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। आप भी मेरी आज की फ्राइड चिकन विंग्स की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी जब इनको एक बार बनाएंगे तो आप भी इनको बार बार ज़रूर बनाएंगे। 14 मिनट गुजर चुके हैं और विंग्स फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इनको हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के तमाम विंग्स फ्राई कर लेने हैं।
तमाम विंग्स फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की फ्राइड विंग्स की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।